राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाखी रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बैसाख रविवार का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप पूरे महीने बैसाख का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप बैसाख के हर रविवार का व्रत करेंगे तो भी आपको पूरे महीने के व्रत जितना ही फल मिलेगा। और अगर आप बैसाखी रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बैसाखी रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ पति पत्नी थे। उनके सोने चांदी की दुकान थी। सेठ की दुकान पर जेवर बनाने वाला एक कारीगर था जिसका नाम हरी राम था। सेठ जी हर रविवार का व्रत करते थे और सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे। वे काशी निवासी थे। एक बार की बात है, बैसाख का महीना था। जब बैसाख का पहला रविवार आया तो सेठ जी ने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के लिए गए। वहां लाखों नर नारी साधु सन्यासी बैसाख स्नान कर रहे थे। सब लोग जयकारा लगा रहे थे। कोई बोल रहा था जय हो गंगा मैया की, कोई बोल रहे थे जय हो शंकर भगवान की, कोई बोल रहे थे जय हो विष्णु भगवान की, और कोई जयकारा लगा रहा था जय हो सूर्य देव भगवान की। सब तरफ जयकारों के नारे लग रहे थे। वातावरण बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज आई कि गंगा में कोई डूब रहा है, बचाओ बचाओ, कोई गंगा में डूब रहा है। लेकिन कोई भी उस डूबने वाले को बचाने नहीं गया क्योंकि गंगा नदी पूरे वेग से बह रही थी। तभी सेठ जी का हृदय करुणा से भर गया। सेठ जी को तैरना आता था, इसलिए सेठ जी ने गंगा नदी में डूबने वाले शख्स को बचाने के लिए कूद पड़े और उसे बचाकर गंगा नदी के तट पर ले आए और पेट से पानी निकाला। जैसे ही उसे सीधा करके लेटाया तो सेठ जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह कोई और नहीं, उनके दुकान का कारीगर हरिराम निकला। जब हरिराम को होश आया तो सेठ जी ने उससे पूछा कि तुम्हें नदी में किसने धक्का दिया। तब नौकर बोला कि सेठ जी, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया, मैं खुद कूदकर मरना चाहता था। सेठ जी ने कहा, अरे भाई, तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम मरना चाहते थे। तब उनका नौकर हरिराम बोला कि सेठ जी, मैंने आपके गले में से 15,000 रुपये चुराए थे और उन रुपयों को मैं जुए में हार गया। बदनामी के डर और जेल जाने के डर से मैं आत्महत्या कर रहा था। सेठ जी, क्या आप मुझे मेरी पहली गलती समझकर माफ़ कर देंगे? क्या इसके बाद भी आप मुझे काम पर रखेंगे? तब सेठ जी ने कहा, मैं एक शर्त पर माफ़ करूँगा और एक शर्त पर ही तुम्हें नौकरी पर रखूँगा। जब तुम अब आगे से कभी जुआ नहीं खेलोगे। उसी समय नौकर ने गंगा माँ की सौगंध खाई और कहा कि मैं आज से जुआ नहीं खेलूँगा। इस तरह समय बीतने लगा, लेकिन कपटी नौकर ने अपना कपटीपन नहीं छोड़ा। उसे लगा कि मैं सेठ जी के नज़रों में चोर बन गया हूँ। सेठ जी की आंखें उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने दोबारा सेठ जी को मारने का विचार बनाया। जब दोबारा बैसाखी रविवार आया तो नौकर ने एक दूसरी योजना बनाई। नौकर के यहाँ एक गाय ब्याहने वाली थी। कुछ दिन पहले सेठ जी ने नौकर से कहा था कि हरिराम, जब भी तुम्हारी गाय ब्याहे तो गाय के दूध की खीस तुम्हारी सेठानी को बहुत पसंद है, तुम गाय के दूध की खीस खिलाना। हरिराम को यही बात याद आ गई। उसकी गाय ब्याही थी।
उसने वापस से एक योजना बनाई। उसने गाय के दूध में जहर मिलाया और सेठ जी को दे आया। सेठ जी गाय के दूध की खीस देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि दूध का कटोरा तुम यहीं रख दो, शाम को जब मैं दुकान बढ़ाकर घर जाऊंगा तो तुम्हारी सेठानी के लिए ले जाऊंगा, तुम्हारी सेठानी बहुत खुश होगी। शाम को जब सेठ जी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगे तो उन्हें गाय के दूध के खीस वाली बात याद आई। उन्होंने कटोरा देखा तो कटोरा खाली मिला। उस दिन बैसाख रविवार का दूसरा रविवार था। भगवान सूर्यदेव ने सेठ जी को बचाया था। सेठ जी के दुकान के पास एक धोबी के प्रेस की दुकान थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। भगवान सूर्यदेव की माया से वह बिल्ली सेठ जी की दुकान पर जहर वाला दूध पी गई, जिससे उस बिल्ली की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब नौकर हरिराम दुकान पर आया और सेठ जी को गद्दी पर जीवित बैठे देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मनी मन सोचने लगा कि उसकी यह योजना भी विफल हो गई। लेकिन हरिराम कुछ बोला नहीं। पाखंडी धूर्त चालाक हरिराम सेठ जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य योजना सोचने लगा। फिर एक रात्रि को सूर्य भगवान ने सेठ जी को दर्शन देकर हरिराम नौकर की पूरी सच्चाई बता दी। तब सेठ जी भगवान से बोले कि हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं। भगवान, मेरे मन में उसके प्रति जरा भी द्वेष अगर आप देखें तो मुझे अवश्य दंड देवें, परंतु हे भगवान, आप मेरे नौकर हरिराम का मन चित्त शुद्ध कर दीजिए। अगर उसका लोभ पाप भावना दूर नहीं हुई तो मेरी भक्ति का क्या फायदा। दूसरे दिन सेठ जी ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई तो सेठानी बोली, अजी आप उसे आज ही दुकान से निकाल कर बाहर कर दीजिए, किसी अन्य को नौकरी पर रख लीजिए, न मालूम कब वो हमारा कोई बड़ा नुकसान कर दे। लेकिन सेठ जी ने सेठानी को समझाया कि हमारा काम उसे सुधारना है, वो गलत रास्ते पर है। अगर आज हमने उसे नौकरी से निकाल दिया तो कल को वह और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इस तरह फिर कई दिन निकल गए। उधर नौकर ने मालिक को मारने के लिए एक अन्य योजना बनाई। संयोगवश ही कहें कि यह तीसरा बैसाखी रविवार था। सेठ सेठानी का व्रत था। सेठ जी के नौकर हरिराम ने एक जहरीला सांप सेठ जी के घर पर एक हांडी में रख कर छोड़ आया। उनके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा थी कि वह सांप एक सुंदर मणियों की माला में बदल गया। अगले दिन नौकर ने वापस सेठ जी को जीवित देखा तो उसका माथा ठनक गया कि मैं हर बार सेठ जी को मारने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ, लेकिन हर बार सेठ जी कैसे बच जाते हैं। इस बार उसने 4-5 गुंडों से सेठ जी को मारने का सौदा किया। इस तरह फिर कई दिन निकल गए। यह संयोग ही कहें, यह बैसाखी रविवार का चौथा रविवार था। उस रात्रि सेठ सेठानी सो रहे थे। नौकर हरिराम 4-5 गुंडों को लेकर सेठ जी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। सबके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। सेठ जी ने दरवाजा खोला। सभी ने सेठ जी को धक्का देकर अंदर आ गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उन लोगों ने सेठ सेठानी को रस्सी से बांध दिया। नौकर हरिराम का मुंह भी कपड़े से बंधा हुआ था, इसलिए सेठ सेठानी हरिराम को न पहचान पाए। हरिराम जानता था कि रुपयों व गहनों की तिजोरी कहाँ है। वह सीधे ही तिजोरी वाले कक्ष में चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हरिराम के हाथ पांव फूल गए। वहां साक्षात सूर्य भगवान खड़े थे। किराए के गुंडे यह नजारा देखते ही भाग छूटे।
हरिराम लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान सूर्यदेव ने सेठ सेठानी को रस्सी से मुक्त कराया और हरिराम से कहा, अरे मूर्ख, जिसने तुझे आत्महत्या करने से बचाया, तू बार बार उन्हें ही मार रहा है। लेकिन तू जानता नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तूने जहर दिया, सांप छोड़ा, तू फिर भी नहीं समझा। अरे मूर्ख, अगर अब तू अपने मन से बैर भावना नहीं निकालेगा तो मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू हर जन्म में नरक का भोगी होगा। तब नौकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नौकर हरिराम ने सेठ सेठानी के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी। सेठ जी ने हरिराम को गले से लगा लिया। सेठ सेठानी ने भगवान के चरण छुए और हरिराम को माफ़ करने की विनती करने लगे। भगवान सूर्यदेव ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। बैसाखी रविवार के व्रत का चमत्कार ही है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा बैरी, पापी, दुश्मन, पाखंडी भावना क्यों न रखता हो, जो मनुष्य बैसाखी रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान उसकी रक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा करते हैं। जय हो सूर्यदेव भगवान की जय। मनुष्य को बैसाखी रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। उसके जितने भी दुश्मन होंगे, जितने भी उसके साथ बैर भावना रखते होंगे, वे सब दूर हो जाएंगे और वे सब मनुष्य इस जीवन का सुख भोग कर परम धाम को प्राप्त होंगे। जय हो सूर्यदेव भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको बैसाखी रविवार की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्यदेव भगवान की जरूर लिखें। भगवान सूर्यदेव आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद।